हम सब ने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव में साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे। 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के वोट गलत तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ये कहते नजर आए अरविंद केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर। आखिर क्या वो फैसला रहा, आखिर क्या वो मामला रहा जो इस समय राजनीति में इतना ज्यादा गर्मा रहा था, जिसको लेकर के विपक्ष एकजुट होता नजर आया और जमकर के बीजेपी को घेरा और जमकर के बीजेपी को लताड़ लगाई। इस ही पूरे मामले पर अब बात होगी, आखिर बात जरूरी है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। तमाम दर्शकों का स्वागत है। चर्चा करेंगे, बात करेंगे इस पेशकश में चंडीगढ़ मेयर पद के चुनाव को लेकर हुए पूरे बवाल के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने उन 8 वोटों को अब जाकर के वैध करार दे दिया है, जिनको यहां पर उस वक्त पीठासीन अधिकारी ने अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया था, जिसके चलते मेयर पद, महापौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई थी और उनके प्रत्याशी यहां मेयर के तौर पर पहचान बना चुके थे। लेकिन अब जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पर यह फैसला सुनाया है, उससे गठबंधन प्रत्याशी कुलदीप कुमार अब चंडीगढ़ महापौर के, चंडीगढ़ महापालिका के मेयर चुने जा चुके हैं। क्या कुछ मामला था, इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने तमाम सहयोगियों से। अमन जी से जानेंगे कि अमन जी, यहाँ जो सोमवार को जो बीजेपी के यहाँ पर नेता थे जिन्होंने मेयर के तौर पर यहाँ चुनाव जीत लिया था, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी संभाल ली थी, सबसे पहले वो इस्तीफा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई होती है। सुनवाई में सीधे तौर पर फटकार अनिल मसीह को, उस वक्त के पीठासीन अधिकारी को लगाई जाती है और कुलदीप कुमार को अब जाकर के महापौर बना दिए जाते हैं, क्योंकि जो 8 वोट थे जो वहाँ पर अवैध करार दिए गए थे, उन्हें वैध करार दे दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को किस तरह देखते हैं और खास तौर पर यहां पर बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से केजरीवाल ने कहा भी है कि अगर आप 25% वोट यानी कि 8 जो वोट अगर आप चोरी कर लेते हो तो लोकसभा में फिर आप क्या करते होगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अक्षय, अगर आप इसको बड़े स्केल पे देखें तो ना सिर्फ ये चंडीगढ़ का मामला है, बल्कि लगातार लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है। उससे पहले बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लगातार एक के बाद एक झटके जो है बीजेपी सरकार को यहाँ पर मिलते हुए नजर आते हैं। किसान आंदोलन के ऊपर आपने देखा कि लगातार कोर्ट का रुख रहा कि भाई सबको आज़ादी है अब जो है कह सकते हैं कि आंदोलन करने की। इसके अलावा आपने देखा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार को CJI और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से घेरते हुए नजर आए। यहाँ पर भी बीजेपी को करारा झटका लगा। इसके बाद अब जिस तरह से चंडीगढ़ का चुनाव जो बीते 20 फरवरी को हुआ था, उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी कि जो पीठासीन अधिकारी थे अनिल मसीह, उन्होंने जिस तरह से वोटों को अवैध घोषित किया, जिस तरह से उनके ऊपर निशान लगाए, वो अपने आप में बहुत गंभीर मसला है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में जहाँ पर कहा जाता है कि लोगों का चुनाव होता है, किसी को भी वो जो है पद पर बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पीठासीन अधिकारी ने ये पूरे का पूरा कह सकते हैं गबन घोटाला किया, उसकी पोल सुप्रीम कोर्ट में खुलती हुई नजर आई। और इसके बाद जिस तरह से बीजेपी को घेरा जा रहा है और लगातार तंज कसे जा रहे हैं कि बीजेपी महज एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए इतने गंभीर कह सकते हैं कि गंभीरता के साथ में लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है, जो अपने आप में सवालों के घेरे में ज़रूर आता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी को इसके बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए ऐन वक्त पे एक के बाद एक ऐसे मामले निकल के सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि भाई क्या लोकतंत्र में सिर्फ जीत ही आपका मकसद है? क्योंकि यहाँ पर मेयर का चुनाव महज 1 साल के लिए होता है और इसको भी लेकर जिस तरह से बीजेपी ने खुलेआम तौर पर कह सकते हैं कि कैमरों की मौजूदगी में जिस तरह से इसको अपने हक में करना चाहा और जिस तरह से बीजेपी सांसद किरण खेर वहाँ पर नजर आती हैं, आपने देखा कैसे
जश्न मनाती हुई दिखाई पड़ी। बहुत सारे मीडिया के एंकर्स आप देखें वीडियो में, वो भी ये बताते हुए नजर आए कि जो निशान लग रहा है वो सिर्फ साइन कर रहे हैं। लेकिन अब जब कोर्ट में ये मामला लगभग फाइनल हो गया और कोर्ट ने कहा कि भाई आपने जो है 8 वोटों को अवैध घोषित करके चोरी करने का प्रयास किया और अपने आप को जिताने का वहाँ पर प्रयास किया, तो ऐसे में अब बीजेपी के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक अक्षय जा सकती है। वाकई में यहाँ पर अब सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ पूरा मामला हुआ उसके बाद अब जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर यहाँ फटकार लगाते हुए उन 8 वोटों को जिन्हें अनिल मसीह ने यहाँ अवैध करार दे दिया था, उन तमाम 8 वोटों को यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में वैध करार दिया, जिससे यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी रहे कुलदीप कुमार को जीत भी हासिल हुई और अब महापौर के तौर पर वे चंडीगढ़ महापालिका में जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, इसको लेकर के यहां अपनी सहयोगी शिखा से जानेंगे कि शिखा, लंबा मामला रहा, 20 दिन करीब मामला खिंचा। चंडीगढ़ के बाद यहां पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट मामला गया, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, आम आदमी पार्टी ने रुख किया। अब जो ये फैसला आया है इससे बीजेपी को लेकर के जो एक छवि लोगों के मन में है, कहीं ना कहीं विपक्ष से मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा कि अब यहां पर लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया है, उस पर भी पकड़ बनाती यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। क्या वाकई में लगता है कि ये जानबूझ के किया गया था? बिल्कुल, देखा जाए तो अगर वहाँ से एक वीडियो सामने आती है चंडीगढ़ मेयर चुनाव से, जिसमें जो अनिल मसीह हैं, जो वहाँ पर पीठासीन अधिकारी थे, वो 8 वोटों के साथ छेड़खानी करते हुए नजर आते हैं। दिखता है कि वो वोटों को काट रहे हैं। आप और जो कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा हुआ था उसका वोट काट कर और वहाँ पर लगा दिया जाता है, बीजेपी को जिता दिया जाता है। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े हुए। ये भी बात आई कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसके बाद जब आज ये फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है कि कुलदीप कुमार जो थे उनको अब बैठाया जाएगा मेयर के पद पर, और जो बीजेपी के प्रत्याशी बैठे थे उनसे पहले ही इस्तीफा ले लिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ अगर सामने आती है तो उसके बाद ये समझ में आता है कि न्याय बचा हुआ है अभी भी देश में, सुप्रीम कोर्ट सही फैसला लेता है। और इस पे तमाम चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि अगर इतना सा जो मेयर चुनाव था, जिसकी अवधि भी सिर्फ 1 साल तक की होती है, उसमें अगर इस तरीके की चीज़ सामने आती है तो ये सोचने वाली बात है। तो बिल्कुल, यहाँ पर हमारी सहयोगी का साफ तौर पर ही कहना रहा कि विपक्ष लगातार अब इस फैसले का स्वागत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का जमकर विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल स्वागत कर रहे हैं कि आखिरकार लोकतंत्र की जीत को दिखाया है, लोकतंत्र की वाकई में जीत सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के साथ हुई है। लेकिन यहाँ पर सवाल लगातार बन रहे हैं। ऐसे में दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, लोकसभा चुनाव, आम चुनाव सर पर है, और अगर देखा जाए चुनावों के दृष्टिकोण से या इस पूरे मामले के दृष्टिकोण से देखा जाए, केवल महापालिका का चुनाव था, केवल चंडीगढ़ की महापालिका का महापौर पद के लिए चुनाव था। अब उसमें जो कुछ ये पूरा मामला हुआ, 20 दिन घिसे, लगातार बीजेपी पर आरोप लगाया गया। अब यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी थे अनिल मसीह दोषी साबित हो गए हैं। क्या इस छोटे से इस चुनावी मामले में, चुनावी इस खेल में, क्या इसका नुकसान बड़े स्तर पर बीजेपी को आम चुनावों में हो सकता है? देखिए अक्षय, इस पूरे मामले में विपक्ष को एक अच्छा खासा मुद्दा मिल गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दखल दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि जो अधिकारी हैं वो मतों को अवैध घोषित करने के लिए वहाँ पर डॉट का निशान लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस दौरान जो कैमरे पर उनके विजुअल्स जो सामने आए हैं वो घबराए हुए हैं और देख रहे हैं कि कहीं से कोई कैमरा वगैरह एक्टिव तो नहीं है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे आधार मानकर ये कहा है कि यहाँ पर छेड़खानी की गई है उन मतपत्रों के साथ जो कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया गया था कि हमारे जो वोट हैं उनको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। सीधे तौर पर देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 1 सप्ताह में सीजीआई ने दूसरा झटका दिया है। इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड मामला जो था उसको भी एक बड़ा स्कैम बताया है। और इसके साथ ही यहाँ पर अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दोबारा से यहाँ पर संपन्न करवाने का भी यहाँ पर आदेश जारी किया है। तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए बड़ा झटका हो सकता है। विपक्ष, आम आदमी पार्टी खास तौर से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने वाली है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम कार्यशैली है उसको लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या आखिरकार जो आरोप लगाए जाते रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला है, यहाँ पर बीजेपी जो है ईवीएम को जिस तरीके से इस्तेमाल करके चुनाव जीत रही है, ये
घोटाले अब कहीं ना कहीं उनको बल देते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में सीजीआई का ये फैसला वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए आंख में नासूर के समान दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला बीजेपी के लिए। और जिस तरीके से लगातार विपक्ष ईवीएम हैक करना, चुनावी तंत्र को हैक करने के आरोप बीजेपी पर लगाता है, उन यहाँ जो दावे यहाँ पर किए जाते हैं उन दावों को बल मिला है सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से। लेकिन अब इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।